जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जो हमारी हिंदी है, उस हिंदी में 2024 की जो एग्जाम होने वाली है उसमें परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से प्रश्न पुटअप होने वाले हैं, कौन सी पुस्तक से कितने नंबर के मार्क्स आने वाले हैं और कितने नंबर की ग्रामर आने वाली है, सबको हम परत दर परत उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलते हैं हम सीधे ब्लूप्रिंट पर। तीनों किताबें हमारी देखते हैं हम, आरो, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो सबसे पहले हम अपनी बुक देख लेते हैं। बुक कौन कौन सी हमारे पास? आरो है, वितान है और लास्ट जो बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम है। अभिव्यक्ति और माध्यम। तो सबसे पहले आरो की बात कर लेते हैं। आरो के हमारे पास दो भाग हैं और सबसे ज्यादा नंबर की किताब भी हमारी यही है। आरो के जो दो भाग है, पहला है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। दोनों इक्वल मार्क्स के हैं। 17 मार्क्स का हमारा काव्य खंड है और 17 मार्क्स का ही हमारा गद्य खंड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बुक है। इस बुक पर अपने को सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें कैसे आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, हो गए 6 मार्क्स। 2 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरी। अब ये आएंगे 4, परंतु सोल्व करना अपने को 2 × 2 = 4। इसके बाद आएगा हमारा कवि परिचय। कवि परिचय को याद रखने का सबसे आसान तरीका, जो हमारे इंपॉर्टेंट कवि है उन सारे कवियों को लिख लो, 1 2 3 4 जो भी कवि है। एक में जन्म, सभी का जन्म आ जाएगा। मृत्यु का सन, सभी की मृत्यु का सन आ जाएगा। मुख्य रचनाएं, सारी रचनाएं आ जाएगी। उसके बाद उसमें नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं, उनकी भाषा, किस प्रकार की भाषा का उन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया है उसको लिख सकते हैं। और विशेष, कोई विशेष बात उनमें हो तो उस विशेष बात को भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से कवियों को हम बहुत आसानी से एक बार उनके जीवन परिचय को पढ़ें और एक शॉर्ट नोट इस प्रकार से सभी कवियों का हम बना लें। इसके बाद लास्ट रहता है इसमें आएगा पद्यांश। पद्यांश यानी कविता की पंक्तियां। ये रहेगा 3 नंबर, ये रहेगा 4 मार्क्स। इस प्रकार से ये 17 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए। गद्य खंड भी सेम रहने वाला है, बस कवि परिचय की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? लेखक परिचय। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पद्यांश आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? गद्यांश। इस प्रकार से हमारा पद्य और गद्य खंड मिला करके 17 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद वितान जो है हमारी, वितान हमारी 7 मार्क्स की है। अभिव्यक्ति और माध्यम भी 7 मार्क्स का है। यदि किसी के पास पुरानी किताब है तो नई किताब से वो अपने चैप्टर को मिला ले, कौन सा चैप्टर उनका रिड्यूस हुआ है। पिछले साल जो चैप्टर रिड्यूस हुए थे, जो पोएम रिड्यूस हुई थी, वही इस साल रिड्यूस है। तो नई किताब से या तो हम मिला लें, या मैं बता देता हूँ, गजानन मुक्तिबोध की जो कविता थी शहर से स्वीकारा है, वो काव्य खंड से हटी है। और एक और गजल, ये 2 शीर्षक वाली कविताएं हटी है। इसी प्रकार से गद्य खंड में जो है चार्ली चैपलिन और हम सब, और एक और चैप्टर जो हटा है वो है नमक। इस प्रकार से पुरानी किताब यदि आपके पास है तो उन चैप्टर को हमको छोड़ करके बाकी सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद चलते हैं हम ग्रामर की ओर। अब काव्य बोध और भाषा बोध को हम देख लेते हैं। काव्य बोध रहेगा 9 मार्क्स का और भाषा बोध रहेगा हमारा 12 मार्क्स का। काव्य बोध में क्या आने वाला है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 मार्क्स के हमारे इसमें काव्य बोध में आने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे, 4 आएंगे। 4 में से हमको 2 करना है, प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 4 नंबर का, जिसमें हमारा काव्य बोध पूरा होता है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो किन में से आएंगे? रस हो सकता है, छंद, अलंकार, काव्य, शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान। इनमें से कोई भी 4 प्रश्न आएंगे, 2 अपने को सोल्व करने हैं। इसी प्रकार से भाषा बोध की हम बात करें तो भाषा बोध में भी यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं 5 मार्क्स के। यही लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक रहेंगे मुहावरे व लोकोक्ति, राजभाषा व राष्ट्रभाषा, शब्द
क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात शब्द, शुद्धिकरण शब्द, युग्म प्रकार। और एक क्वेश्चन और आएगा इसमें 3 नंबर का, वो रहेगा भाव पल्लवन। किसी भी टॉपिक, कोई शब्द दिया है, वाक्य दिया है, उसका भाव पल्लवन करना है। सार संक्षेपण, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, इस प्रकार के 4-5 टॉपिक उसमें रहेंगे। उनमें से 3 मार्क्स अपने को उस क्वेश्चन में आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी जो वितान है, अभिव्यक्ति और माध्यम है, उनमें से कैसे प्रश्न आने वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। दोनों में सेम पैटर्न है हमारा। 7 मार्क्स, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 क्वेश्चन लघु उत्तरी, 1x2। यहाँ 2 प्रश्न पूछेगा, 2 में से हमको 1 करना है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, उन 5 क्वेश्चन को अपने को अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार से दोनों 7-7 नंबर के हो जाते हैं। अब कुछ मार्क्स और हमारे बचते हैं, तो और देख लेते हैं हम। 4 नंबर पत्र लेखन, 4 नंबर निबंध और 3 नंबर का हमारा अपठित गद्यांश। अपठित, अब ये गद्यांश भी हो सकता है या पद्यांश भी हो सकता है। पद्यांश यानी कविता के रूप में भी आ सकता है, काव्य रूप में, काव्यबोध के रूप में। इस प्रकार से अपनी हिंदी की स्ट्रेटेजी जब भी हम सेट करें तो आरो जो हमारी बुक है, जो पुस्तक है, उस पे अपने को सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। भाषा बोध और काव्य बोध यानी कि कह सकते हैं हम व्याकरण, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से अपने को पढ़ना है। वितान में कुल 3 पार्ट है हमारे, अभिव्यक्ति और माध्यम में 2 चैप्टर है, जिसमें सृजनात्मकता की बातें हैं। पोइम को हम कैसे लिखें, किस प्रकार से कहानी को डेवलप करें, कहानी के नाटकीय मंचन में किस प्रकार की सावधानी हमको रखनी। धन्यवाद, जय हिंद।